अपनी बेटियों से, बहनों से भी एक बात कहूंगा। सामाजिक प्रोग्राम है, लोग बैठे हैं, हमारी माएं बहनें भी हैं। मेरी बेटियों एक बात बताओ, शादी के बाद, सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट है, होता है ऐसा। बेटी जब दुल्हन बन के अपने शौहर के घर पे जाती है तो ये मेंटेलिटी है हमारे समाज में कि वो ये सोचती है कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा बन के रहे, वो छोड़ दे अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको छोड़ दे, जो मैं कहूँ वो करे। मेरी बेटी एक बात बता, मेरी बहन एक बात बता, तू जैसा अपने शौहर के बारे में सोचती है कि ये सिर्फ मेरा बन के रहे, भाई बहनों को, अपने भाइयों को, माँ बाप को छोड़ दे, सिर्फ मेरा रहे, अरे यही कुछ ना कुछ सोच तो रहती है जो घर में झगड़े होते हैं। दूसरी तरफ से भी कहूंगा, मैं माँ बाप को भी कुछ समझाऊंगा, ऐसा नहीं एक तरफ से बात कह रहा हूं, उनको भी समझाऊंगा, मगर पहले मैं ये बात कह दूं, तुम ये सोचती हो कि सिर्फ ये मेरा बन के रहे। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, जैसा तुम अपने शौहर के बारे में सोचती हो, अपने शौहर की फैमिली के बारे में ज़हनियत रखती हो, मुझे ये बताओ वैसा ही वो लड़की सोचे जो तुम्हारे भाई की दुल्हन बन के आई है? वैसा ही वो लड़की सोचे जो तुम्हारे भाई की बीवी बन के आई है? किसके बारे में सोचे? तुम्हारे बारे में, जिसकी तुम बहन हो, तुम्हारे माँ बाप के बारे में कि वो उसके शौहर के माँ बाप हैं, वैसे ही सोचें। बर्दाश्त करोगी तुम? बिल्कुल नहीं करोगी, बल्कि यही कहोगी, ना मेरे माँ बाप के साथ ज्यादती न हो, मेरे साथ, मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के साथ ज्यादती न हो। तो खुदा की बंदियों, जैसा तुम उस घर के बारे में सोचती हो जिस घर में तुमने जन्म लिया है, तो वैसा ही उस घर के बारे में भी सोचो जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है। सही कहा कि नहीं? बोलो जरा जोर से तो बोलो यार। जैसा तुम उस घर के बारे में सोचती हो जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है, वैसा ही, जैसा उस घर के बारे में सोचती हो जहां तुमने जन्म लिया, पैदा हुई, वैसा ही उस घर के बारे में भी सोचो जहां तुम्हारी शादी हुई है। तो कोई भी घर जहन्नम का नमूना नहीं बनेगा, हर घर जन्नत का बाग बनेगा। अब ये बात मैं लड़के के माँ बाप से कह रहा हूं, लड़के के भाई बहनों से कह रहा हूं। अब जो कह रहा हूं, आप भी ये मत सोचो कि लड़का सिर्फ हमारे ही इशारे पे नाचे, नाचे इशारे पे, मगर उसकी बीवी के मामले में उसे डिस्टर्ब मत करो। उसकी बीवी के भी उस पे हुकूक हैं। बोलो जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। हुकूक हैं। अगर उसके माँ बाप से लेन देन में किसी बात में कोई कमी हो गई तो तुम्हारा और उसके माँ बाप का मसला है, लड़की को इंटरफियर मत करो। नहीं आई बात समझ में? मैंने जो कहा, नहीं आई बात समझ में? लड़की लड़की है, उसके सामने अपने समधी समदन या अपने रिश्तेदारों के हवाले से, उस यानी उसकी लड़की की तरफ से रिश्तेदार हैं, उसे लेके मत करो। यही खराबियां हैं जो समाज हमारा, कितनी लड़कियों ने सुसाइड कर ली, आग लगा ली, जहर की गोलियां खा ली। ऐसा भी कभी मत करो मेरी बेटी, ऐसा भी मत करो। सब्र करो, सब्र का फल इंशाल्लाह। नहीं बन रहा है तो डिवोर्स ले लो, मगर सुसाइड मत करो, आत्महत्या मत करो। कई केसेस हो गए अपने इलाके में भी, आपको पता नहीं है, शायद पता होगा या नहीं है। अभी हम खाना खा रहे थे तो बात चल रही थी यही शादी की सख्तियां और हमारी फैमिली के हवाले से जो मुसलमानों में गिरावट आई है ना, उसी वजह से शादी में प्रॉब्लम होने लगी है। और यही एक वजह भी है। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये जुमला कहते हुए दिल मेरा बहुत तकलीफ महसूस करता है कि हमारी मुस्लिम बच्चियां माअज़ल्लाह गैर मुस्लिमों के साथ, इसके आगे मैं जुमला नहीं बोल सकता। और ये भी जो हो रहा है ना, इस पे भी लगाम कसो। अपनी बेटियों को कनीज़ाने फातिमा जहरा बनाओ बचपने ही से, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। और एक जुमला और कहूँगा, शादी से पहले उनके हाथ में मोबाइल मत दो। देखो आसपास में कई केसेस हुए कि नहीं, बस इशारे समझ लो, खुल के बताने की जरूरत थोड़ी है। कई केसेस हुए कि नहीं हुए? ऊंचा बोलो, हुए? क्यों हुए ये केसेस? कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है बेटियों की तरबियत में, कुछ ना कुछ। तो इसलिए शादी करने में जल्दी करो, नंबर एक। बच्चियों की तरबियत अच्छे से करो। माँ से कहूंगा कि ये हो ही नहीं सकता तुम्हें अपनी बच्ची के बारे में खबर ना हो। ये मैं मान सकता हूं कि शौहर को खबर ना हो, वो बाहर रहता, मगर माँ को जरूर होती है खबर। है तो उसे हल्के में ना लो। घर वालों को बिठा करके जैसे भी, जो भी सूरत बने, उसकी शादी करने की व्यवस्था करो। अरे बिरादरी में नहीं भी हो रही है, दूसरी बिरादरी में भी अगर सिस्टम बन रहा है तो कर दो। कम से कम वो कलमे का तो शरीक है।
अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, शादी बिरादरी में करने का एक रिवाज है और शरीयत ने भी उसका पासो लिहाज का, उसको कुफू का मसला बोलते हैं, लेकिन शादी में ताखीर मत करो, ऐसी नौबत मत आने दो। ये बातें मैंने जो कही हैं तुमसे, इन बातों के दर्द को समझो। हुकूक अदा करने की के हवाले से ये सारा जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है ना, वो इसीलिए बिगड़ा हुआ है कि हम लोग हुकूक के हवाले से बड़े लापरवाह हैं। हमारे हुजूर ने पड़ोसियों के भी हुकूक बताए। हदीसें यहाँ तक कहती हैं कि तुम में से कोई मुसलमान नहीं है अगर उसका पड़ोसी उससे नाराज है, यानी उसको वो नाजायज सताता है। मुसलमान नहीं होने का मतलब ये कमा हक़ हो मुसलमान नहीं है, कामिल मुसलमान नहीं है, जो होना चाहिए था वो नहीं है, ये मतलब है। मुसलमान तो है। इस्लाम तो मेरा ये कहता है कि तरकारी बनाओ तो थोड़ा पानी ज्यादा कर लो, कुछ सब्जी अपने बच्चों के हाथ में पड़ोसी घर में भेजो, इससे अल्लाह ताला तुम्हारे मोहब्बत में इजाफा फरमाएगा। कितना प्यारा मजहब है इस्लाम, बोलो जोर से बोलो। किसी पड़ोसी का बच्चा आ जाए, खाने की चीज दे दो उसे, अरे यार रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे वहां तो निवाला देने की बात कर रहे हैं मुसलमानों में, निवाला छीनने की प्लानिंग करते हैं। वो जुमला जो बोलते हैं ना कि इंसान आजकल अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। उसने मकान में अगर टाइल्स लगा ली, काम अच्छा हो गया, बच्चे कमाने लगे, तो मेहनत उसके बच्चे कर रहे हैं, खून इनका जल रहा है। भाई तेरा क्यों खून जल रहा, खुदा के बंदे, अबे खून क्यों जला रहा, भले आदमी, इतना कीमती होता ब्लड, अभी जरूरत पड़ जाए तो हो सकता है वो निगेटिव तेरा ग्रुप निकले तो मिलेगा भी नहीं, आसानी से असमोली में तलाश करना पड़ेगा। तो तू क्यों जला रहा भाई अपना खून? तू तो अल्लाह से ये दुआ कर, या अल्लाह तूने मेरे भाई को अता किया है, मिलाद वाले के सदके में मुझे भी अता फरमा। और किसी वजह से दुनिया में कुछ कम भी मिल रहा तो क्या हुआ, दुआ कर या अल्लाह मेरी आखिरत अच्छी कर दे, और ये भी दुआ कर हाँ दुनिया भी अच्छी कर दे। लेकिन जल क्यों रहा है किसी से? अच्छा, जिनको मिल रहा है वो तकब्बुर कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहूंगा तुम घमंड ना करो, बर्बाद तुम भी हो रहे हो। वो हसद में बेकार हो रहा, तुम घमंड में बेकार हो रहे हो। तुम क्यों घमंड कर रहे हो? हैं अब गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानेंगे, पड़ोसियों को नहीं पहचानेंगे, मियाँ आप तो पूछने ही क्या है, सलाम करने तैयार नहीं है, किसी के पास बैठने को तैयार नहीं है, किसी के घर जाने को तैयार नहीं है, ऐसे जैसे फट जाएंगे बीच में से। तो घमंड भी मत करो, इसलिए कि खुदा अगर देना जानता है तो लेना भी जानता है। अगर वो करोड़पति बनाना जानता है तो इधर देखो कटोरापति बनाना भी जानता है। अरे बोलो, नहीं जानता है वो? सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो अमीरों से कहूंगा वो घमंड ना करें, और जिनको नहीं मिल रहा वो हसद ना करें। सब रहें अल्लाह की रजा पे राजी। ऊंचा बोलो, किसकी रजा पे राजी? आवाज आए, किसकी रजा पे राजी? उसी से दुआ मांगे जब वो अता करने पे आता है। सोखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सोखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारा जो है नाजिम भाई, मैं चाहता हूँ मजमे में से लगे, जरा कोई खड़े होकर के नारा लगाए, घबराए नहीं। नारा लगाने में क्या शर्माना है? अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत ही तो लगाना। खड़े होकर के कोई भाई लगा दे नारा, जरा हिम्मत करके। माशाल्लाह, हाँ ये हुए ना खड़े नाइक वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने सलीके से नारा लगाया इस जवान लड़के ने, माशाल्लाह। वरना बाज जगह अल्लाह बहुत अच्छा नारा लगाया सलीके से। अल्लाह ताला खुश रखे भाई, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। तो भरोसा किस पे रखो? ऊंचा बोलो, अल्लाह पे। किस पे? हुकूक अदा करो। मैंने माँ बाप के हवाले से भी कह दिया है, लापरवाही न बरतो। अच्छा, वो फिर बाद में मेरे समझाने का असर हुआ। जो लड़का बता रहा था जिसने अपनी माँ, मैंने बताया था ना कि उन्होंने हाथ दिखाया तो उंगलियां सूजी हुई थी, बता रही थी। तो खैर उसके लड़के को मैंने जितना मैं समझा सकता था असर हुआ।
वो कहने लगा मौलाना हमारे माँ बाप भी बहुत, मैंने कहा माँ बाप के बारे में बात ना कर, यही तो कहेगा ज्यादती कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियां याद करेगा ना तो तुझे ज्यादती भूल जाएगा। माँ बाप की क्या ज्यादती है यार, तू अगर मोहब्बत से माँ बाप के कदमों में बिछ जाएगा ना तो वो कमा किसके लिए रहे, भले आदमी तेरे लिए तो कमा रहे हैं, वो किसके लिए कमा रहे हैं। अबे कुछ नाइंसाफी हो गई, मैं मान रहा हूँ नाइंसाफी हो सकती है, तो यार उनकी कुर्बानियां याद कर। नाइंसाफी क्या है उनकी कुर्बानियों के सामने, तुझे माँ ने 9 माह तक पेट में रखा है, तकलीफें कैसी कैसी बर्दाश्त की हैं, और जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ मौत और जिंदगी के मरहले से गुजरी है। जान भी तो जा सकती थी तेरी पैदाइश में, वो चली जाती है औरतों की जान, और वो तकलीफ इतनी बड़ी तकलीफ है कि एक रिवायत का खुलासा यह है कि एक शख्स ने पैदल हज कराया माँ को, पैदल। जब सवाल हुआ तो जवाब दिया गया हक अदा करने, उसने पूछा कि मेरा हक अदा हो गया, तो इसका जवाब यह था कि हक अदा करने की बात करता है, माँ को तुझे पैदा करते हुए जो तकलीफें हुई, उसकी जो चीखें बुलंद हुई बेचारी की तकलीफ में, उन तकलीफों में से एक तकलीफ का भी हक अदा नहीं हुआ है, तू माँ का हक अदा करने की बात कर रहा है। इतनी सी बात करता माँ का हक अदा हो गया। मैंने जब समझाया, लगा मौलाना हमारी माँ इस टाइम पे बहुत नाराज है। अब मैंने कहा कितनी नाराज है यार, तू तो माँ के कदमों पे जाके सर रख देना और ये कहना माँ या तो आज जान से मार दे या मुझे माफ कर दे, जाऊंगा नहीं, तेरा इख्तियार है, ये जान भी तेरी दी हुई है, तू ही दुनिया में आने का जरिया बनी है माँ, या तो जान से मार दे या माफ कर दे, इतना जुमला बोल देना, फिर कोई बात हो तो मुझे फोन करना। तो खैर उसकी कॉल आई, कह रहा था हजरत आपने जो कहा पूरी बात मैं कह भी नहीं पाया, मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया, बड़ा खुश था। मैंने कहा अब ऐसी हरकत मत करना, माँ पे हाथ उठाता है। कुरान ने तो यहाँ तक कहा कि उफ भी ना कहो, हाँ कुरान में है, वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुमा। पूछो भाई है कुरान में, आप बताइए भाई जरा है कि नहीं कुरान में, हजरत बताइए। वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुमा, अल्लाह कहता अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो, उन्हें झड़को नहीं। और तुमने हाथ उठा दिया, गालियां देते हो, उल्टे सीधे जवाबात देते हो। तो मैंने फिर उससे पूछा कैसे हुआ जरा मुझे बता। कहता मैं गया माँ के कदमों में जाके झुक गया, सर तो नहीं रखा, ऐसे झुक गया, माँ के पाँव पकड़ लिए मैंने, और पाँव पकड़ के खैर रो रहा था फोन पे। मेरा दिल ऐसा मैं बयान करता हूँ तो मैं भी रोने लगता हूँ। कहने लगा वो जो है पाँव पकड़ के बैठ गया माँ के, और मैंने कहा माँ तू या तो मुझे आज जान से मार दे और या मुझे माफ कर दे, आज जाऊंगा नहीं जब तक माफ नहीं कर देगी तू माँ, जिंदगी कुछ नहीं पता। और मौलाना साहब बहुत नाराज हो गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया पहले माँ को राजी कर। तो माँ आज या तो तू जान से मार दे या फिर तू मुझे माफ कर दे। कहते हैं मैं हजरत पूरी बात कह भी नहीं पाया, कदम पकड़े थे, खाली इतने ही कहा माँ या तो माफ कर दे, या तो माफ कर दे, ये बोला था, जान लेने की बात कही भी नहीं। मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखा, खुद मुझसे ज्यादा रोई मेरी माँ। मैंने कहा बेवकूफ, अब तो पता चल गया तुझे माँ क्या चीज होती है, जिस दिन नहीं होगी तो पता चलेगा माँ क्या होती है। मैंने कहा दुनिया साथ छोड़ दे, माँ बाप वो हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते। जी जी। अबे दुनिया से लड़ जाए माँ बाप, भले आदमी तेरे लिए तू बात करता। मैंने तो खैर उसके दिमाग में आ गया। और तुमसे भी कहता हूं मेरे साथियों, माँ बाप को सख्ती न दिखाओ, चले गए दुनिया से फिर चेहरा देखने को तरस जाओगे अपने माँ बाप का। हाँ जब याद अब्बा की ज्यादा आएगी, चेहरा देखो आंखों में आंसू है, माशाल्लाह तुम्हारे मतलब ये है मोहब्बत करते हो अपने माँ बाप से। जब नहीं रहेंगे ना अम्मा अब्बा, अबे अहमदाबाद से कमा के आयो, भले आदमी हो, कहीं दूर से दिल्ली मुंबई से जहां से भी आयो, थोड़ी देर बैठो उनके पास, वो घर से जाओ तो सर पे हाथ रखवा लो। दिल्ली जा रहे हो, अब्बा दिल्ली तक जा रहा हूँ, अपनी वालदा से को अम्मी दिल्ली तक जा रहा हूँ जरा, और सर पे हाथ रखवा लो उनका। बॉडी गार्ड भी वो हिफाजत नहीं कर सकते जो माँ बाप का हाथ तुम्हारी हिफाजत करेगा, माँ बाप की दुआ तुम्हारी हिफाजत करेगी। इंतकाल हो गया मुनव्वर राना साहब का, उनके लिखे हुए 4 मिसरे में तुम्हें सुनाता हूँ कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे अजीज मोहम्मद सादिक हैं और हमारे याथर साहब, अल्लाह इनके वालिद साहब हमारे हाजी लियाकत साहब मरहूम दीन का काम करते थे माशाअल्लाह। आज वो दुनिया में नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका किया हुआ दीन का काम जो है वो जिंदा है, वो जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल से हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है, आप हजरात खड़े होकर के इस्तकबाल कर लीजिए हजरत का।